और मैं तो ये कहूंगा नारी कभी अपवित्र होती ही नहीं है। यदि नारी अपवित्र हो गई तो दुनिया में कुछ पवित्र ही नहीं रहेगा, सब अपवित्र हो जाएगा। तो ये ऋतुकाल से आप ये मन सोच लेना कि नारी अपवित्र है, छूने के लायक नहीं है। नहीं, क्या अद्भुत बात ग्रंथ में कही गई है। ये इसी देवी भागवत में लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। 1 महीने में नारी से जान अनजान में जो भी कोई अपराध कौन सा होता है उससे, ऐसा नहीं है कि उसने 1 महीना कुकर्म किया है, बुरा काम किया, ये नहीं है। तो लिपाई पुताई करते समय कीड़े मकोड़े मर गए, झाड़ू पोंछा लगाया कीड़े मकोड़े मर गए, चूल्हा जलाया जीव हत्या हो गई। कभी धोखे से व्यक्ति भूखा चला गया, कभी सांस से ऊंचे स्वर में बोल गई, कभी समय पर ससुर को 1 गिलास पानी भर के नहीं दे पाई, कभी उसने अपनी पति की बातों को अनसुना कर दिया। ये महीने में उससे बहुत अनजान में गलतियां होती रहती हैं, और इतनी गलतियां होती हैं, यदि ये ऋतुकाल के द्वारा ये पाप बाहर ना निकले तो नारी इस बोझ को सहन ही नहीं कर पाएगी। ये प्रकृति का बनाया हुआ आप नियम देखिए, इस ऋतुकाल के द्वारा संपूर्ण अपराध नारी के शरीर से बाहर हो जाता है। 5वें, 6वें, 7वें दिन में नारी इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पावन हो जाती है, देवता भी उसके हाथ का भोजन करने के लिए तरसते हैं। अब मैंने इतना कहा है तो ये ना समझ लेना कि मैंने ये कह दिया नारी अपवित्र होती है, कभी नहीं हो सकता। नारी अपवित्र जिस दिन हो गई उस दिन पूरी दुनिया ही अपवित्र हो जाएगी। नारी से बढ़कर के तो पवित्र कोई नहीं है। ऋतुकाल के रूप में उसके महीने में होने वाला अनजान में अपराध है, और ऋतुकाल के माध्यम से वो अपराध उसकी देह से अलग हो। इसलिए प्रकृति ने ये बड़ा अद्भुत नियम बनाया है। ऐसे समय में नारी पूजा में नहीं होती, रसोई में नहीं होती, और लिखा है कि ऐसी स्थिति में वो पूजा के लिए तुलसी फूल पत्तियां भी नहीं तोड़ सकते। तो कहा गया है असोचे सुच काले रात्र बासुन्यता न रहा। बड़ी अच्छी बात कही है। रात्रि के वस्त्र पहने हुए, कफन से भी ज्यादा अपवित्र होते हैं रात के कपड़े। तो रात के कपड़े पहनकर बिना स्नान किए, लिखा है मध्याह्न दोपहर के समय में, शाम के समय में, रात्रि के समय में, पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी, इन दिनों में तुलसी तोड़ी नहीं जाती। पद्म पुराण की एक बात और मैं आपको कह रहा हूँ, जो अमावस्या के दिन तुलसी का पूजन कर लेते हैं, जो अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा कर लेते हैं, तत्काल उन्हें 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। द्वादशी के दिन जो सालराम भगवान की तुलसी पत्रों से पूजा कर लेते हैं, लिखा है कि उनके करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के